नाउ वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन नंबर 7. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. दो स्क्वायर नंबर्स हैं, मान लेते हैं दो नंबर्स हैं x एंड y. दो नंबर है, उसके स्क्वायर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यही होंगे. ठीक है, तो बोला इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 180 है. ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग. तो क्या करें हम इसके लिए, क्या इसके लिए और क्या बोल सकते हैं. तो फिर से वही जो हमने बोला था कि फाइंड द टू नंबर्स, जो चीज़ दी होती है उसी को हम लेट कर रहे होते हैं. तो क्या आएगा सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होगा कि लेट larger number be, let the larger number be, क्या है लार्जर नंबर की वैल्यू, लार्जर नंबर बी मान लेते हैं एक्स है. तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फिर क्या बोला, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या होगा. अच्छा, इधर कुछ दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. करेक्ट, इन्होंने ये बोला है स्क्वायर नंबर इज द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर्स. करेक्ट. फिर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों को माइनस करने से 180 आता है. तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ द स्मॉल नंबर इज 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 180. एक्चुअली क्या किया, 8x वाई स्क्वायर की जगह 8x लिखवाया इन्होंने हमसे. बस अभी से तो जस्ट सॉल्व करना रह रहा है. तो क्या करेंगे इसके लिए, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x, LHS में लेके आएंगे सब कुछ, 1 माइनस 180 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 180 आए, मल्टीप्लाई करने से, और जिनको माइनस करने से ये डिजिट आना चाहिए ना, माइनस करने से 8 आए. तो ऐसे कौन नंबर हो सकते, कौन से नंबर है, शायद 18 और 10 है ना. तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 18 माइनस 10, 18 10 द 180 और 18 माइनस 10 इज 8. x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर. अच्छा, कॉमन लेते हैं इधर से, इन दो में से कुछ कॉमन चाहिए, एक्स माइनस 18, इधर प्लस 10 कॉमन, एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 18 दोनों साइड में कॉमन है, इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा प्लस 10. फिर ये 0 है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. तो फिर वही करेंगे, आइदर और केसेस क्या होते हैं हमारे, आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x इज x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10. पहले ही बोला हमने कि x इज दी लार्जर नंबर. अगर लार्जर नंबर तो ऑब्वियसली इनमें से बड़ा वाला नंबर होगा 18, x इज इक्वल टू 18. तो ये हो जाएगा रिजेक्ट. तो इसे लिख दीजिए रिजेक्टेड. ओके, रिजेक्ट कर दिया हमने से. तो दिस इम्प्लाइज लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 और स्मॉलर नंबर क्या बोला था हमें, स्मॉलर नंबर से पहले क्या बोला था, एक और चीज कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8x. करेक्ट था, 8x मतलब 8 इंटू 18 विच इज 144. 18 8 इज 1844. तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर तो क्या होगा
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या होगी फिर? स्क्वायर निकाला तो इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 144। तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या होगी 12। फिर हम जानते हैं जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हम उसे वहाँ पे लगाते हैं प्लस माइनस। इसकी वैल्यू क्या आएगी +-12। तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या दो नंबर चाहिए थे, 2 नंबर्स, फाइंड द 2 नंबर्स। तो क्या हो सकता है, दो केसेस हो सकते हैं लार्जर और स्मॉलर नंबर के। क्या क्या हो सकते हैं दो केसेस? या तो क्या क्या नंबर होंगे? नंबर्स कैन बी, क्या क्या नंबर हो सकते हैं? 18 and 12 और 18 - 12। करेक्ट है, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 8x होगा, इसका स्क्वायर भी 8x होगा। डन, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है। ट्रेन वाले क्वेश्चन को तो ये मान के चलो कि ये एग्जाम में आ ही रहा है, क्योंकि जितने भी प्री बोर्ड दोगे, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड्स हो, ये ट्रेन वाले क्वेश्चंस 100% आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये 100% एग्जाम्स में आते ही रहते हैं हमेशा। किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा के देख लो, हर बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ट्रेन वाला तो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी साइंस पढ़नी पड़ेगी। कौन सा वाला फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इधर हम मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम को वैल्यू यूज करेंगे। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, s इज इक्वल टू d/t। तो अगर ये होता है तो हम क्या टाइम को ऐसे लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये डी टी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे t छोड़ेंगे और s डिवीजन में आ जाएगा। ये वाली बात तो अब हमें समझ में आ गई, या तो पहले से आती थी और नहीं आती थी तो अब तो आ ही गई है। तो अगर हमें ये वाली बात समझ में आ गई तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है कितना, क्या ट्रैवल करती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है, इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इफ़ द स्पीड इज बीन, देखो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो लेट तो हम वही लेते हैं जो हमें फाइंड करना होता है। फिर भी क्या बोल रहे हैं, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दी होती तो उसको टाइम 1 आवर कम लगता। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, लेट करते हैं इसे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम कितना लगा होगा इसको कवर, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, वही टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 360 और स्पीड कितनी थी x। इसको हम मान लेते हैं t1 इज इक्वल टू टाइम होगा हमारा किस में, आवर्स में। ठीक है, ये दूर लिखते रहेंगे क्योंकि आवर्स बार बार लिखेंगे तो क्या पता कन्फ्यूजन हो जाए आपको। तो 360 किलोमीटर आवर्स, इतने आवर्स लग जाएंगे, ये करेक्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया होता मोर, तो क्या कहते, इफ स्पीड इज increased by 5 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज इक्वल टू, फिर स्पीड की क्या वैल्यू हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो फिर भी उतना ही लगता होगा, डिस्टेंस तो क्योंकि हमें वही ट्रैवल करना है 360 किलोमीटर्स। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर
और स्पीड इज x+5 और टाइम की यूनिट इज आवर्स। अच्छा, अभी इन्होंने बोला 1 आवर लेस लगेगा, 1 आवर लेस में लगेगा, तो हमें ये तो समझ में आता है कि हमें माइनस करना है, पर टाइम में से टाइम को माइनस करेंगे तभी तो आएगा, या तो इसमें से इस वाले टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे, या इस वाले टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे। तो हमें या तो T1 माइनस T2 करना है, या तो T2 माइनस T1 करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि T2 माइनस T1 करना है या T1 माइनस T2 करना है? हमेशा डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? अच्छा, इसके लिए एक तरीका देखते हैं। देखो, हम तुमसे कोई पूछे 1/2 बड़ा है या 1/3, तो हमें कैसे पता चलेगा? या 1/4 करते हैं, इधर 1/4 बड़ा है या 1/2। तो 1/2 शायद, अगर कोई ऐसे 4 पार्ट्स बना दिया और हाफ पार्ट बोला तुम्हें, तो ये वाला पार्ट इतना 1/2 होता है, और 1/4 कितना होता है? इतना। तो कौन सा वाला ज़्यादा शेडेड पोर्शन? ये वाला शेडेड एरिया ज़्यादा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो ऊपर जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली एज अ होल वो पूरा बड़ा होता है नंबर। तो इधर न्यूमरेटर तो दोनों सेम है, 360 660, बट डिनोमिनेटर में एक x है, एक x+5 है। लेट मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ 1 होती, तो यहाँ 1 है और यहाँ 1+5 इज 6, यहाँ 6 है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये x+5 बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? एज अ होल ये नंबर छोटा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। इसको हम डिस्टेंस को T2 मार्क कर लेते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। मतलब पहले इसमें इस वाले टाइम से जितना लगता है उसमें ये वाला टाइम कम लगेगा। इसमें जिसकी ऑब्वियसली जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगना चाहिए ना। इधर x स्पीड है, इधर x+5 है, तो इस वाले को तो टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा पहुंचने के लिए। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। T1 क्या है हमारा? 360 बाय x, इधर माइनस 360 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 1। अब जिससे सॉल्व करना है, हम कैसे भी सॉल्व करें इसे, तो क्योंकि नहीं पता है हमें कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करें, 360 को कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचेगा? 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके आगे यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। तो इधर क्या आएगा? 360, इधर डिनोमिनेटर कॉमन क्या होगा? x+5, और ऊपर x, इसके पास x है, x+5 नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा? x+5 माइनस x, माइनस साइन था तो माइनस ही आएगा, और यहाँ पे x नहीं है तो इधर x आ गया, इज इक्वल टू 1। तो इधर क्या आएगा? 360 x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1। इधर क्या आएगा? x+5 माइनस x कट जाएगा, करेक्ट? ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा? 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 5/x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1/360। फिर से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब तो कितना आएगा? x² प्लस 5x इज इक्वल टू 36 इंटू 5, 0 6 5 30, 3 0 6 5 0 15 16 17 18। फिर से एक इक्वेशन, x² प्लस 5x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दिस इज द होल इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारी। अब नाउ लेट अस सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हियर a इज इक्वल टू, e की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू -1800। ये हमें कैसे पता चला?
by comparing equation से 1 मान लेते हैं, equation 1 and standard equation of standard form लिखते हैं इधर, standard form of quadratic equation। करेक्ट है ये तो ये सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट which is d is equal to b square minus 4ac। b की वैल्यू क्या है? b is 5 square minus 4ac which is equal to b square minus 25 minus plus 0 0 8 4 जा 32 2 और 3 4 1 जा 4 5 6 7 is equal to 7225। correct? So by quadratic formula क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पढ़ा है हमने? x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a। अच्छा, जो वीडियो अभी देखना शुरू किया है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट इधर। करेक्ट? सो x इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की माइनस b की वैल्यू क्या है? 5 प्लस माइनस रूट ओवर 7225 बाय 2। a की वैल्यू क्या है? a is 1 which is equal to -5 प्लस माइनस 75 का रूट होता है 7225 का रूट इज 85 डिवाइडेड बाय 2। सो अब क्या होगा? आइदर x इज इक्वल टू -5 प्लस 85 बाई 2 और x इज इक्वल टू -5 माइनस 85 बाय 2। करेक्ट? आई डोंट थिंक ओके दिस। तो अब क्या बचा? आइदर और केसेस बस सॉल्व करने रह रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 85 माइनस प्लस माइनस इज 80 बाय 2 साइन बढ़ेगा विच इज इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का ही लगता है। x इज इक्वल टू -45। तो हम स्पीड निकाल रहे हैं, स्पीड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, इसलिए ये हो जाएगी रिजेक्टेड। अब दिस इम्प्लाइज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। Just it was that simple. So if you had understood this concept, this speed time relation, अगर ये समझ में आता है speed time relation, तो आप ये वाला पार्ट अगर कर पाए तो यहाँ से तो जस्ट कोई मुश्किल नहीं है, तो जस्ट सॉल्व है, तो हम करते आ रहे हैं। प्रॉब्लम इज दिस, ये वाला सॉल्व हो गया तो सब हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। सो इट इज़ लिटिल ट्रिकी वन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें टैप्स की बात होती है। टैप्स थोड़ा मुश्किल होता है वाला क्वेश्चन, तो करते हैं। वाला क्वेश्चन क्या है कि दो टैप्स हैं, दो टैप्स मिलके एक टैंक को 9 × 9 3/8 आवर्स में फुल करते एकदम।
तो जो टैप है ना, बड़े डायमीटर वाला बड़ा टैप है जो वो 10 घंटे कम लेता है छोटे टैप से। अगर छोटे टैप को बड़े टैप को अलग अलग भरेंगे तो अगर एक टैप छोटा वाला टैप 1 घंटा 10, अगर बड़ा टैप 1 घंटा लेता है तो छोटा वाला टैप 1 + 10 11 आवर्स लेगा। ऐसे भरते हैं वो लोग दोनों टैप। तो हमें निकालना है कि दोनों टैप अगर अकेले के भरेंगे तो कितना घंटे लेंगे, कितने आवर्स ज़्यादा लेंगे। तो देखते हैं क्या। लेट the time needed by tap of larger diameter बड़े डायमीटर वाले टैप को let the time needed by the larger diameter is equal to x hours। करेक्ट। मान लेते हैं x hours लेते हैं तो अच्छा x hours लेता है तो, और इसका मतलब फिर क्या होगा, देन the time needed by the tap of small diameter is equal to x + 10 hours। ये तो ठीक है। बोला है कि स्मॉल टैप वालों को 10 घंटे कम लगते हैं, इसका मतलब स्मॉल टैप को ज़्यादा लगेंगे। माइनस मैंने, अगर मैं बड़े वाले स्मॉल वाले को x लेती तो इसको x - 10 आवर्स लिख दी, पर मैंने प्लस इसलिए लिया क्योंकि प्लस लेने से आसानी होती है, माइनस में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्लस माइनस करते समय बच्चे गलत कर देते हैं। तो ये ठीक है, ये वाला छोटे वाले टैप को ज़्यादा टाइम लगेगा भरने से। तो तो अगर मान लें, देखो अगर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे कि अगर कोई आदमी एक फुल वर्क को 5 आवर्स लगाता है कंप्लीट करने में, तो 1 आवर में कितना काम कर रहेगा वो? 1 आवर में 1/5 करेगा, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क खत्म कर पाएगा। एक काम को करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा? हाफ काम किया होगा ऑब्वियसली ना। ये तो हम यूनिटरी मेथड जानते हैं, मल्टीप्लाई और इस तरह का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक बड़े डायमीटर वाले टैप को फुल करने में, टैंक को फिल करने में x आवर्स लगते हैं, तो टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप बड़े टैप से भरने में फिल्ड बाय इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरा होगा वो, इज इक्वल टू 1/x पार्ट्स भर गया होगा। तो 1/x पार्ट्स, एक्चुअली पार्ट्स है ना, तो टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना भरेगा ये, 1/x + 10 पार्ट्स। करेक्ट है। अच्छा, ये वाली बात यहाँ तक ठीक है। फिर क्या बोला, फिर हमें टैंक वाली बात बताइए कि कितना दोनों मिलके कितना टैंक भरते हैं। टाइम नीडेड, इधर टाइम नीडेड एक और करते हैं। टाइम नीडेड बाय बोथ टैप्स, दोनों टैप्स को मिला के कितना टाइम लगेगा, 9 3/8 आवर्स। इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, नीचे तो 8 ही आएगा, 9 8 72, 78 2 + 3 73 74 75 75/8 आवर्स। फिर से वही टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा, ये भी एक्चुअली सबको 1/, करें तो ये भी 1/75/8 आएगा। फिर हम जानते हैं नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये दिस विल बी 8/75 पार्ट्स भर जाएगा। तो अब दोनों को बोला, दोनों को मिलके कितना भर पाएंगे वो 1 घंटे में, कितना भर पाएंगे दोनों को, कितना भर पाएंगे मिलके, 1/x + 1/x
एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है और एक ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो जस्ट सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? दिस इम्प्लाइज 1/, फिर से इनका डिनोमिनेटर कॉमन, एक्स प्लस 10, इधर क्या होगा एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस क्यों किया? क्योंकि उधर बोला था कि दोनों मिलके भर रहे हैं, तो मिलके भर रहे हैं तो ऐड होगा, इज इक्वल टू एक्स 8/75। दिस इम्प्लाइज कितना आएगा? एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 75 ब्रैकेट में 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 10। इधर से 2 कॉमन हो सकता है, जस्ट जैसे भी सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करना है। 75 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 10। क्या होगा? यहाँ 75, अच्छा 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 75 इंटू 2 अपॉन 8 एक्स प्लस 5, या इधर मल्टीप्लाई करने की जगह इधर ही रहने देती हूँ। अच्छा यहाँ से कट करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट। 8 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, तो इधर क्या बचेगा? 75 एक्स प्लस 5, इधर क्या आएगा? इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 40। ब्रैकेट ओपन कर दिया, इस तरफ भी ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो क्या आएगा? 75x प्लस 5 5 ज़ा 25, 5 और 2, 7 5 ज़ा 35, 36 37 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 40। सब कुछ उस तरफ लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखना चाहेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 40 माइनस 75x माइनस 375 इज इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 75x प्लस माइनस माइनस 75 minus 40, 5 minus 0 is 5, 7 minus 3 and 3, this will be minus this. ओके, वी आर डूइंग अ लिटिल बिट मिस्टेक, हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ 10x था, यहाँ पे x लिखा ही नहीं, तो अब इस x को यहाँ ऐड करेंगे तो ये भी x ऐड होगा। 4x स्क्वायर प्लस 40x, तो यहाँ पे भी 40x आएगा, यहाँ पे भी 40x आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 375 होगा और प्लस माइनस माइनस इधर 35 होगा, 35 होगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया। 4x स्क्वायर, हाँ ये सब करेक्ट है। तो अभी फिर किससे सॉल्व कर ले? क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। डायरेक्ट लिखते हैं फार्मूला क्या? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है। तो d की वैल्यू क्या आएगी? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अच्छा ए बी से तो लिखा ही नहीं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 35 एंड c इज इक्वल टू माइनस 375। बी स्क्वायर इज 35 माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4ac 375 is equal to 35 square is equal to 1225 and minus minus plus 4 the 16 and 16 into माइनस माइनस प्लस और ये आगे इसको मल्टीप्लाई करके 6000। तो इसका आंसर इज d इज इक्वल टू 7225। लास्ट क्वेश्चन में भी आया था 7225, तो हमारा इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो
क्या होगा 7225। फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -35 प्लस माइनस रूट 7225 अपॉन 2a इज 4। डायरेक्ट आंसर लिख दिया। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस माइनस 7225 का रूट क्या आया था भाई 85 बाय 4 2 ज़ा 8। आई होप रूट निकालना तो आता होगा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर भी एक बार करके दिखाई देती हूँ। 7225 बट इट्स नॉट दी एज की, अब हमें ये सीखना पड़े, हमें ये आना चाहिए अब तो। क्या होता है 7225, 5 के टेबल से करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 7 5 5 25, इधर कितना है 5 4 ज़ा 22, 5 4 ज़ा 22 एंड 5, फिर से 5 से 5 कितने जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 4, 5 8 ज़ा 40, 4 5 9 ज़ा 45 एंड बस 289। 289 किसके टेबल में आता है, 289 इज द स्क्वायर ऑफ 79। तो 17 17 ज़ा 17 और 1 ग्रुप बनाएंगे 2 2 के, 17 5 ज़ा 85। सो आई होप ये तो आता ही होगा। नहीं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक और होती है कि चलो वो भी बता ही देती हूँ। इट्स टाइम तो ओवर हो गया, बट फिर भी क्या है कि अगर मान लो कोई रूट निकालना है हमें, तो 7225 का रूट निकालना है। हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट्स आराम से निकल सकते हैं। 2 2 के ग्रुप्स बनाओ, फिर 72 का कोई नंबर, जैसे 4 4 ज़ा 16 छोटा है, 5 5 ज़ा 25 छोटा है, 6 6 ज़ा 36 छोटा है, 7 7 ज़ा 49 छोटा है, 6 8 8 ज़ा 64 छोटा है, 9 9 ज़ा 81 बड़ा होगा। तो इससे छोटा नंबर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 85। तो 85 इज द आंसर। ये तो डायरेक्ट ट्रिक है, तो अगर आप समझ में आई तो अच्छा है, और नहीं आई तो ये मेथड तो है ही हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो बस अभी करना है आइदर और कंपल्जन है। अब तो आइदर x इज इक्वल टू 35 प्लस 85/8 और x इज इक्वल टू 35 माइनस 85/8। अब दोनों केसेस में x इज इक्वल टू 35। ओके प्लस लिखते हैं एक बार ना, प्लस 5 + 5 10, 1 कैरी फॉर कितना आएगा 8 9 9 + 3 इज 12, 120/8 और x इज इक्वल टू कितना 35 85 5 - 5 इज 0, 8 - 3 इज 5 और -8। नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, टाइम नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। तो आंसर ये होगा 8 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 0 1 2 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। तो x इज इक्वल टू 15। दिस implies time required by larger tap is equal to 15 hours and time required by smaller tap is equal to 15 plus 10 is equal to 25 hours। ये हो गया complete and time is up once again, so we will do the next questions. Next 2 or 3 questions are left, so 2 questions are left, so these will be done in the next video. I hope you like this video. If you like this video, do share, subscribe and like,
And if you have any doubt, do comment below. I will try to answer you all. Thank you.